जल्दी करो लूसी, आज प्रयोग का दिन है और मुझे यकीन है कि ये बहुत ही रोमांचक होगा। ये इंटरफेरोमीटर है। ये प्रकाश को दो अलग अलग रास्तों पर भेजता है और फिर उन्हें वापस एक साथ लाता है। देखो, ये बीम स्प्लिटर कैसे लेजर बीम को दो हिस्सों में बांटता है। एक बीम सीधा जाता है और दूसरा आता है। सीधी किरण M1 तक जाकर वापस आती है, मुड़ी हुई किरण M2 तक जाकर लौटती है, फिर दोनों यहीं मिलती हैं। सीधी किरण M1 तक जाकर वापस आती है, मुड़ी हुई किरण M2 तक जाकर लौटती है, फिर दोनों यहीं मिलती हैं। दोनों किरणें मिलकर इस स्क्रीन पर पहुंचती हैं। अभी हमें बस एक चमकीला लाल बिंदु दिख रहा है, कोई धारियां नहीं। हवा की दिशा में चल रहे साइकिल सवार की गति हवा के विपरीत दिशा में चल रहे साइकिल सवार की गति से अधिक होगी। अगर ईथर है तो ईथर माध्यम की दिशा में प्रकाश की गति उसके लंबवत प्रकाश की गति से अलग होगी। तो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता। इंटरफेरेंस पैटर्न का न दिखना ईथर का न होना दर्शाता है। अगर ईथर होता तो एक किरण हवा के साथ साथ चलती, दूसरी हवा को काटकर। दोनों के पहुंचने में थोड़ा समय फर्क होना चाहिए था। समय में फर्क मतलब दोनों तरंगों का फेज बदलेगा और यहाँ इंटरफेरेंस धारियां खिसक जाएंगी। यही शिफ्ट खोज रहे थे मिकल्सन और लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई शिफ्ट मिला ही नहीं। धारियां वहीं की वहीं रहीं। उन्होंने पूरा यंत्र घुमाया ताकि एक बार पहली भुजा हवा के साथ हो, फिर दूसरी भुजा। अगर ईथर होता शिफ्ट जरूर बदलता, पर घुमाने पर भी कुछ नहीं बदला। इसका मतलब ईथर है ही नहीं और रोशनी हर दिशा में समान चलती है। यही था मिचेल्सन-मॉर्ली प्रयोग। वैज्ञानिकों ने समझा कि शायद असल सच ये है, निर्वात में प्रकाश की गति हर दिशा में बराबर रहती है, हमेशा। तो दोस्तों, इस छोटे से यंत्र ने हमें बताया कि ब्रह्मांड के लिए समय और गति का नियम वैसा नहीं जैसा हम सोचते थे। भौ